जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने ये सक्सेस स्टोरी मुझे भेजी है। और यस, जिन्होंने मुझे ये सक्सेस स्टोरी भेजी है उनकी मेरे से एक बारी बात भी हो चुकी है। लाइक उन्होंने मुझसे कॉल कंसल्टेशन भी ली थी एंड उनकी सक्सेस स्टोरी आई है। एंड आई एम सो हैप्पी कि उनकी सक्सेस स्टोरी आई है। तो चलो सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे सक्सेस स्टोरी भेजी थी। तो उन्होंने बोला है, हेलो अनीता दीदी, आप कैसे हो। मैं ठीक हूँ डियर, आप कैसे हो। तो बोलते हैं दीदी कि मैं क्या बोलूँ आपके लिए जो दिल करे वो बोल दीजिए। तो दीदी आप इतने अच्छे हो, आपने एक सेल्फ लव की सीरीज़ बनाई है, मैंने उसको भी फॉलो किया और मैंने आपसे एक बार कॉल कंसल्टेशन ली थी। तो आपने उसमें मुझे बहुत अच्छे से समझाया था कि मुझे क्या क्या करना चाहिए और कैसे अपने आप को मुझे सेल्फ से जुड़ना चाहिए। और उसके बाद जब दीदी मैंने खुद से सेल्फ लव करना शुरू किया तो मुझे एक अलग ही एनर्जी अपने अंदर आनी शुरू हो गई थी। दीदू मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। दीदू मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी, मतलब ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे। दीदू आप जब मुझे समझाते थे तो मैं नहीं समझ पा रही थी, बट मेरे को ये था कि मुझे ये करना है। मुझे यकीन था कि आप मेरे को इस चीज़ से बाहर निकाल दोगे। तो थैंक यू सो मच दीदी, आपने मुझे उस चीज़ से बाहर निकाला है। दीदू आपने बहुत ही अच्छा वर्क किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। थैंक यू सो मच दीदी। एंड दीदी जब आपने मुझे समझाया कि ये ऐसे नहीं, ऐसे अपने ऊपर काम करना पड़ता है, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है। दीदी जब से मैंने अपने लिए स्टैंड लिया है दीदी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज तक मैं दूसरों के लिए जीती थी, बट अब मुझे पता लगा है कि असलियत में हमें किसके लिए जीना चाहिए, खुद के लिए। तो दीदी बहुत अच्छा लग रहा है। और जब दीदी मैंने आपसे बात की तो आपने मेरे को हर हेल्प की है दीदी, इस चीज़ से निकालने के लिए आपने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई। मैं जब भी आपको मैसेज करती थी आप मुझे रिप्लाई कर देते थे और बहुत ही अच्छे से आप बात करते थे और बहुत ही अच्छे से आपने उस चीज़ को हैंडल करा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मुझे इस चीज़ से निकलना तो था बट मैं नहीं निकल पा रही थी, बिकॉज मेरी ही बहुत ज़्यादा मेंटेलिटी, इतनी ज़्यादा मेरा माइंड सेट वो हो चुका था इन सब चीज़ों पे कि मुझे कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। कोई रास्ता मतलब उनको मिल नहीं रहा था कि मैं कैसे, होता है ये वाली चीज़ें। तो मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था और मैं बहुत ज़्यादा फंसी फंसी, मतलब स्टक फील कर रहे थे वो अपने आप को। मैं बहुत ज़्यादा फंसी फंसी अपने आप को फील करती थी और मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड होती चली जा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी दीदी। फिर मुझे लगा कि मुझे आपसे एक बारी बात करनी है। और जैसे ही आपने कम्युनिटी में पोस्ट डाला तो मैंने उसके 1 वीक बाद आपसे बात की थी। एंड दीदी थैंक यू सो मच मुझे इतने अच्छे से समझने के लिए। आपने मेरी हर एक जगह हेल्प की है, थैंक यू सो मच दीदी। अब मैं सेल्फ लव खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। एंड दीदी आई प्रॉमिस यू कि अब मैं लोगों की भी हेल्प करूँगी। अगर जिनको भी मेरी ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर उनके लिए ज़रूर हेल्प करूँगी। दीदी आपने मेरे को यही बोला है कि आप दूसरों को भी ब्लेस करना स्टार्ट कर सकते हैं और दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू अनीता दीदी, आप बहुत अच्छे हो, यू आर अ प्योर सोल। थैंक यू सो मच दीदी, आपने बहुत ही अच्छे से मुझे खुद से जुड़ना सिखा दिया। थैंक यू दीदी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सेल्फ लव ने तो सच में कमाल कर दिया। मुझे मैं मिल गई हूँ जो कहीं खो गई थी, कहीं डिप्रेशन में खो गई थी, कहीं अपने आप से नहीं जुड़ पा रही थी। तो आपने मुझे अपने आप से जुड़ना सिखा दिया है। आपने एक सोल को एक सोल से मिलवा दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू दीदी। आई लव यू दीदी, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच डियर। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कीप इट अप। एंड भगवान आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ सो क्यूट। यस, अपने आप से प्यार करना सीखिए, अपने आप के लिए। पता है क्या होता है, सोल, जो हमारी एक सोल होती है ना, अगर हम अपनी सोल का ध्यान नहीं रखेंगे ना तो शायद आप नहीं कर पाओगे कोई भी चीज़ हो, ठीक है ना। सबसे पहले होती है हमारी सोल। तो देखो इनका था, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी, इनसे मेरी बात भी हुई थी, मतलब इन्होंने कॉल कंसल्टेशन ली थी मुझसे, तो इनसे मेरी बात हुई थी। तो ये ना एक क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करने लगे थे
कि इनको ये हो गया था कि नहीं दीदी मैं निकल नहीं पाऊंगी। मैंने बोला आप निकल जाओगे, इट्स ओके। ये मत सोचो कि आप नहीं निकल पाओगे। अगर आप ये सोचोगे ना, मैंने इनको यही बताया था, आप वही अट्रैक्ट कर रहे हो। तो डोंट थिंक अबाउट कि आप नहीं निकल पाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप निकल सकते हो, बट आपको बस एक कोशिश करनी अपने लिए बहुत ज़रूरी होती है। मैं यहाँ बोल रही हूँ कि अगर आप कहीं पे ऐसे रिश्ते में भी फंसे हुए हो ना, जहाँ से आपको लगता है कि मैं नहीं निकल पाऊंगा या मैं नहीं निकल पाऊंगी, है, तो आप वहाँ से भी इवन निकल सकते हो, बट आपको कोशिश करनी ज़रूरी होती है। अपने ऊपर अगर आप कोशिश नहीं करोगे, अपने आप को, सेल्फ को नहीं समझोगे ना, तो आप लाइफ में शायद किसी को भी नहीं समझ पाओगे। सबसे बड़ी बात होती है अपने आप को समझना। अब हम यहाँ गलतियाँ क्या कर देते हैं, अपने आप को समझते नहीं है, दूसरों पे चले जाते हैं। तो ठीक है, एक स्टैंड लेना अपने लिए बहुत अच्छी बात होती है कि हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ सामने वाला आपको ऐसे बोल रहा है, कुछ कह रहा है, अपने लिए स्टैंड जरूर लीजिए, ठीक है, बट अपने आप को ज़रूर समझिए। अब ये डिप्रेशन में जितनी जा चुकी थी, मैं इनको समझा रही थी, बट ये, मैं सच्ची बताऊँ, ये लिटरली मेरे को भी नहीं समझ पा रहे थे कि मैं इनको समझा रही थी, बट इनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँगी। उनको बस एक ही क्वेश्चन होता था, मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे करूँगी। मैं बोलती थी आप फॉलो कीजिए, मैं बता रही हूँ आप फॉलो कीजिए, ठीक है। इन्होंने बस वो चीज़ फॉलो करनी शुरू की, और इनको थोड़े थोड़े, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि थोड़ा रिजल्ट दिखना शुरू हो गया कि ठीक है ये चीज़ हो रही है। तो थोड़ा सा उनको ना अंदर से सुकून मिलना शुरू हो गया। जब उनको अंदर से सुकून मिलना शुरू हो गया तो उनको पता लग गया कि ये क्या चीज़ है। तो इन्होंने सेल्फ लव करना शुरू कर दिया। मैंने इनको बताया कि आप सेल्फ लव सीरीज़ देखिए, उसमें बात कीजिए, क्योंकि जब जिस दिन इन्होंने मुझसे बात की थी, शी लिटरली क्राइम, मतलब वो इतना रो रहे थे, इतना ज़्यादा रो रहे थे कि मैं उनसे पूछती क्या, आधी चीज़ें तो जब हम बात कर रहे थे तो आधे तो ज़्यादा तो वो रो ही जा रहे थे। जस्ट मैंने उनको यही बोला, इट्स ओके, दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, ये आपकी पूरी लाइफ नहीं है, ये पार्ट है आपके लाइफ का, इट्स ओके, हो जाएगा। सबको होता है एक बार एट टाइम पे डिप्रेशन, सबको होता है, बट वहाँ से निकलना और अपनी जर्नी को पहचानना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो आप वहाँ से निकली और अब ये बहुत खुश हैं, और ये आप लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये लोगों को भी हेल्प करने के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। यस, करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हो, डू दैट, ठीक है, डू दैट, उस चीज़ को करो। हेल्प जरूरी नहीं आप पैसों से कर सकते, किसी भी चीज़ से कर सकते हो यार, किसी भी चीज़ से उठा लीजिए कोई भी चीज़, अगर जब जो आपको सही लगती है करिए हेल्प, ठीक है। और जब आप किसी की एक वैसे हेल्प करते हो ना, किसी भी, मतलब अनकंडीशनल हेल्प जिसे बोलते हैं, उसके बजाय आप कुछ मांगते नहीं हो कि ठीक है यार इसको हेल्प की ज़रूरत है मैं कर देता हूँ, उसके अलावा आप उस चीज़ से कोई मांग नहीं रहे। तो ये हेल्प जो होती है ना, ये ऊपर वाला देख रहा होता है, ये ऊपर वाला ही आपको फिर उस लायक बना देता है, ठीक है। तो करना इसको, और अपने आप से ज़रूर प्यार कीजिए। इन्होंने अपने आप को डिप्रेशन से निकाला है, एंड आई नो दैट बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा भी डिप्रेस्ड हो चुके होंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, है ना, कभी किसी का रिश्ते से हो सकता है, कोई किसी चीज़ से हो सकता है। तो अपने आप को निकालिए इस चीज़ से बाहर, और निकल जाते हैं इंसान। ऐसा बात नहीं है कि आप नहीं निकल सकते, निकल सकते हो। इवन आप एक हस्बैंड वाइफ के उसमें भी फंसे पड़े हो ना, वहाँ से भी निकल सकते हो आप, बट कोशिश अपने आप से करनी पड़ती है आपको, अपने आप से, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू डियर, अपनी स्टोरी हमें शेयर करने के लिए। और आपने जो स्टोरी शेयर किया है, मुझे पता है कि लाखों लोगों की लाइफ ये बदल सकता है। बिकॉज एक डिप्रेशन जिसको हम बोलते हैं ना, जब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है ना, तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, उसके लिए हर एक चीज़ ऐसे लग जाती है कि बंद हो गई है ना। तो अपने आप को उठाइए, निकालिए अपने आप को, आपके अंदर वो शक्ति है, अपने आप को निकालिए, उस चीज़ से बाहर निकालिए, ठीक है। तो आपको ये छोटी सी सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, I love you, my son.